नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया। भारत के मीडिया हाउस पोर्टल्स इसको सीज फायर का एक्सटेंशन बता रहे हैं, लेकिन जो लिखा जाता है एग्जैक्टली हूबहू वही नहीं होता। जो व्यक्ति 24 घंटे पहले कह रहा था कि सीज फायर नहीं बढ़ेगा, जो 24 घंटे पहले कह रहा था कि ईरान ने अगर आत्मसमर्पण नहीं किया, डील नहीं की, हमारी शर्तें नहीं मानी, तो हम बम बरसाएंगे और ईरान को मिटा देंगे। 24 घंटे बाद वो अनिश्चित काल के लिए, इस बार कोई 7 दिन 14 दिन नहीं है, अनिश्चित काल के लिए सीज फायर को एक्सटेंड करता है, बढ़ा देता है। और जिसके साथ सीज फायर को बढ़ा रहा है वो कहता है, अरे तू क्या बढ़ाएगा सीज फायर, हारा हुआ आदमी शर्तें रखता है, गेट लॉस्ट। अब बताइए इससे बड़ा सरेंडर क्या हो सकता है? किसी भी खबर का हम लोग विश्लेषण करने आते हैं, आप लोग बताइए। एक आदमी कह रहा है कि जी हम सीज फायर बढ़ा रहे हैं, दूसरा कह रहा है तू क्या बढ़ाएगा, पिछली बार तुझे थप्पड़ मार के इतना भगाए हैं और तू बढ़ाएगा सीज फायर? तू कौन होता है डिसीजन लेने वाला? फिर उसे क्या कहोगे? और उससे बड़ी बात, इस सीज फायर के एक्सटेंशन पर अमेरिका में क्या रिएक्शन है? सन्नाटा पसरा है। अमेरिका के एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं कि ट्रंप फंसा हुआ है। अमेरिका के सीनेटर क्या कह रहे हैं? ट्रंप फंसा है, निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के सदस्य यानी वहां के सांसद क्या कह रहे हैं? ट्रंप किसी तरह से इस युद्ध से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उनको ईरान अब निकलने नहीं दे रहा। ये अमेरिका में कहा जाए। दूसरी तरफ ईरान की तस्वीर क्या है? तेहरान में लाखों लोग सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि उनको स्पष्ट रूप से अमेरिका का सरेंडर नजर आ रहा है। और जश्न ऐसे नहीं मना रहे हैं भैया, ऐसे जश्न नहीं। खुर्रम शहर मिसाइल लेकर के तेहरान में, तेहरान की सड़कों पर खुर्रम शहर मिसाइल लोड करके और वो सड़कों पर घूम घूम करके जश्न मना रहे हैं। ऐसी जो है मतलब ऐसा जज्बा और जश्न ये मैंने नहीं देखा। जहां पर अब भारत में पृथ्वी और अग्नि मिसाइल लेकर के दिल्ली में जश्न हो सड़कों पर, तो आप सोचिए कि लोगों के भीतर कितना उत्साह ऊर्जा होगा। ये हालत है। और दूसरी तरफ अमेरिका से ही रिपोर्ट आ रही है, सीएनएन की रिपोर्ट है कि अमेरिका में हथियारों का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आधा स्टॉक पाइल खत्म। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर, अगर उसका आधा हथियार भंडार खत्म हो चुका है करीब करीब, तो अमेरिका के सामने इससे बड़ा और क्या संकट हो सकता। लाइए भाऊ को मैं सीधे खबर आपको एक एक करके दिखाऊंगा, एक एक खबर पर हम चलेंगे। स्वागत है भाऊ। भैया शुरू कीजिए जरा, ले आइए। ये देखिए ये खबर सबसे पहले जो लिखा है प्रेस टीवी ने, जो ईरान में लिखा जा रहा, ट्रम्प बैक ट्रैक्स एक्सटेंड सीज फायर आफ्टर वॉइंग नॉट टू एज ईरान स्किप्स इस्लामाबाद टॉक्स। ईरान गया ही नहीं इस्लामाबाद की शांति वार्ता में, और वहां से वेंस चल दिए, कुशनर चल दिए। खबरें आती रही, बाद में पता चला कि व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है उपराष्ट्रपति। भयंकर फजीहत हुई। ईरान ने सीधा मना कर दिया कि हम बात ही नहीं करेंगे ऐसे धोखेबाजों से। और फिर खबर आती है दुनिया भर की धमकियों के बीच, मिटा देंगे, उड़ा देंगे, बर्बाद कर देंगे, और खबर आती है कि हमने तो सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया है। आगे बढ़िए जरा, दिखाइए। ट्रंप ने मानी मुनीर की बात, बढ़ाई सीज फायर की मियाद, होर्मुज पर जारी रहेगी नाकेबंदी, बोले बटा हुआ है तेहरान। अब देखिए ये है, दो भाई हैं, दोनों भाइयों को हमेशा यह है कि किसी न किसी के पीछे छिपना होता है उनको, और एक्सक्यूज ढूंढना होता है। तो यहाँ पर मुनीर के पीछे छिप करके ईरान में डिवीजन की बात बता रहा है, जबकि बटा हुआ पूरा अमेरिका है। ये जो बोले ये समझ लीजिए अमेरिका की हालत बोल रहा है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। शहबाज शरीफ के कहने पर बढ़ाया सीज फायर, ट्रंप का ऐलान, ईरान ने मना किया।
ये सीज फायर बढ़ाने का ऐलान कर रहा है और ईरान मना कर रहा है। आगे चलिए, जरा दिखा दीजिए, इनकी पोस्ट ही दिखा दीजिए। पोस्ट देखने पर उन लाइनों के भीतर की खबर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। इसको जरा फुल कर दीजिए, थोड़ा पढ़ने में सुविधा हो जाएगी, पढ़ने में आसानी रहेगी। Based on the fact that the government of Iran is seriously fractured, ईरान की सरकार वो गंभीर रूप से बटी हुई है। Not unexpectedly so, and upon the request of Field Marshal Asim Munir and Prime Minister Shehbaz Sharif of Pakistan, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के निवेदन पर वी हैव बीन आस्क्ड टू होल्ड आवर अटैक ऑन द कंट्री ऑफ ईरान until such time as their leaders and representatives can come up with a unified proposal. हमने हमलों को रोकने का फैसला कर लिया है। ईरान पर कोई भी हमला नहीं होगा जब तक ईरान के नेता और उनके प्रतिनिधि कोई यूनिफाइड प्रपोजल लेकर के नहीं सामने आते हैं। I have therefore directed our military to continue the blockade and in all other respects remain ready and able and will therefore extend the ceasefire, यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिख दिया, until such time as their proposal is submitted and discussions are concluded one way or the other. President डोनाल्ड जे ट्रम्प। अब ये सीज फायर 7 दिन या 14 दिन का नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सीज फायर किया है इस बार ट्रंप ने अनिश्चित काल के लिए आराम करने का फैसला किया कि रोज रोज कहता था खत्म होने वाला है, 48 घंटे है, मिटा दूंगा, 48 घंटे है। इस बार ये झमेला उसके सामने नहीं है, उसने इस कांटे को निकाल दिया। कहा जब तक वो कोई यूनिफाइड प्रपोजल नहीं लाते हैं, क्योंकि ईरान की लीडरशिप बटी हुई है, उनमें मतभेद है, तो आपस में फाइनल कर लें। यूनिफाइड जब तक प्रोजेक्ट नहीं लाएंगे तब तक अब ये सीज फायर चलेगा। ये गजब का रास्ता, मतलब इसको सरेंडर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? आगे मैं शहबाज का आपको दिखाता हूं, वो अगला ट्वीट लाइए जरा, अगला पोस्ट। इसके बाद शहबाज ने क्या कहा। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ वालों को छापना पड़ रहा है कि मुनीर और शहबाज, ये छापने की मजबूरी है, ये छापना पड़ रहा है कि शहबाज और मुनीर को थैंक बोल रहा है। बताइए, थैंक भी उसी को बोल रहा है वो। ये शहबाज ने लिखा, मैं अपनी ओर से और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी इस विनती को सहर्ष स्वीकार कर लिया है कि हम चल रहे राजनयिक प्रयासों को आगे बढ़ने के लिए युद्ध विराम की अवधि बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के भरोसे और विश्वास के साथ पाकिस्तान संघर्ष के वार्तात्मक समाधान के लिए अपने प्रयास जारी रखेगा, यानी वार्ता के जरिए समाधान के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष युद्ध विराम का पालन करते रहेंगे और इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता के दूसरे दौर में एक व्यापक शांति समझौते पर पहुंच सकेंगे, जिससे संघर्ष का अस्थायी अंत हो सके। अब हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, फिर अभी भाव के पास चलने से पहले कुछ चीजें और बची, जरा लाइए, दिखाइए। इसके बाद खबर शुरू होती है, सरेंडर तक पूरा समझ में आएगा। ये खबर मैं आपको कल की हेडलाइन दिखा रहा हूं, कल की हेडलाइन। कल ट्रंप ने क्या कहा था, ट्रंप का अल्टीमेटम, बुधवार की डेडलाइन मिस हुई तो ईरान पर बम बरसेंगे। ठीक है, आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो बुधवार ही है, ये बुधवार ही है। आगे इसके भीतर भी दिखा दीजिए थोड़ा सा। सरेंडर लिखा है तो हम आपको साबित करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर बुधवार तक कोई समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर बहुत सारे बम गिरने शुरू हो जाएंगे। पहले सीज फायर मंगलवार को खत्म होने वाला था। ट्रंप ने कहा कि आगे बढ़ाने की संभावना बहुत कम है। यह सीज फायर 2 हफ्ते का था जो 7 अप्रैल की शाम को शुरू हुआ था। अगर दोनों पक्षों में कोई डील नहीं हुई तो लड़ाई तुरंत जो है शुरू हो सकती है। बम गिरने शुरू हो जाएंगे, भारी भरकम बम। ईरान ने कुछ नहीं, लोड ही नहीं लिया इसका। फर्क देखिए, इसने कहा कि बुधवार लास्ट डेट है, नहीं तो बम गिरेंगे। उसने लोड ही नहीं लिया, कहा तुम बम लोड करो, हमारे मिसाइल पहले से लोड है। फिर ट्रंप ने कहा नहीं भाई, सीज फायर कर लेते हैं, आप लोग बहुत बटे हुए हो, आप एक नहीं हो। गजब हालत है। अब आगे चलिए, खबर इसके आगे अब शुरू होती है। हम बार बार ये कहते हैं खबर अब शुरू होती है, क्योंकि खबर
में असली जो है ना, जो चीजें हैं वो आगे हर बार बढ़ती रहती हैं, छिपी रहती हैं उसमें। ये देखिए, हारने वाले सल्ते नहीं थोप सकते, ट्रंप के सीज फायर एक्सटेंशन को ईरान ने ठुकराया। ईरान ने सीज फायर एक्सटेंशन को लात मारी और कहा हारने वाले सल्ते नहीं थोपते। आगे चलिए, खास बात है कि ट्रंप की इस घोषणा से ईरान ने इनकार कर दिया है। संसद के स्पीकर के सलाहकार महदी मोहम्मदी ने कहा कि ट्रंप का सीज फायर बढ़ाना ईरान के लिए मायने ही नहीं रखता। युद्ध हारने वाले युद्ध की शर्तें कैसे तय कर सकते हैं। उन्होंने ईरान से अमेरिका के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की अपील की है। ये देखिए, आगे चलिए जरा, और थोड़ा आगे चलिए, तब आएंगे हम चर्चा पे, बस इसी के बाद चर्चा पे आएंगे। लाइए ये देखिए, तंसीम न्यूज एजेंसी का जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन वहां से है, इनके सीज फायर के ऐलान के बाद, तंसीम्स इंफॉर्मेशन फॉर वेरियस सोर्सेज इंडिकेट्स दैट ईरान हैड नॉट रिक्वेस्टेड एन एक्सटेंशन ऑफ द सीज फायर। नीचे चलाइए जरा, नीचे चलाइए। The US is seeking to continue the shadow of war and suspend the economy and politics in Iran. The US imagines that the situation is the same after the 12 days war. However, the current period has a fundamental difference, and that is Iran's control over the Strait of Hormuz. If the US wants to maintain the shadow of war, it should consider the Strait of Hormuz कंप्लीटली क्लोज्ड। बिल्कुल साफ साफ ईरान की तरफ से, ईरान कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं है। एक बात तो है, ट्रंप फ्यूज है और ईरान रत्ती भर कंफ्यूज भी नहीं है। ट्रंप तो फ्यूज है। अब यहीं पर हम चलते हैं भाऊ के पास। इसके बाद मैं आपको तेहरान की सड़कों का नजारा दिखाऊंगा, जहां पब्लिक खुर्रम शहर मिसाइल, खिलौना नहीं, असली वाली, असली खुर्रम शहर 4, वो लेकर के तेहरान की सड़कों पर जश्न मना रही है। भाऊ, अब तक जितना आपने सीक्वेंस देखा, कल की इसकी बकवास, आज सीज फायर का अनिश्चित काल के लिए आशीष जी, एक्सटेंशन। 28 फरवरी से शायद एक दिन ऐसा नहीं गया होगा कि रात को 2 बजे तक आपने ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध को मॉनिटर नहीं किया होगा और लगातार खबरों को अपडेट नहीं किया होगा। उस दिन से आज तक मैं आपके हवाले से कहता हूं, मैंने जो जितना किया उसके हवाले से कहता हूं, कब एक दिन भी अयतुल्ला अली खोमेनी के मृत्यु के बाद नए लीडर चुनने तक और उसके बाद ईरान में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है। ईरान ने क्लियर कट कह दिया इजराइल को खत्म करेंगे, अली अयतुल्ला खोमेनी के मृत्यु का बदला लेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अमेरिका से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वो वॉर में कूदा है, उसको वापस जाना है तो चले जाए, हम हमारा देख लेंगे। और यदि अमेरिका इसमें चौधरी बन के आता है तो हमारे 10 पॉइंट है, इस पे अमेरिका एग्री करे और अमेरिका चले जाए, हम भी चुप, तुम भी चुप, सब चुप। इस स्टैंड पे ईरान का कोई ही नहीं है। लेकिन कल जब एक खबर आई, व्हाइट हाउस ने ट्वीट किया और सोशल मीडिया, ट्विटर पे, ट्रूथ पे नहीं, ट्विटर पे व्हाइट हाउस ने बताया कि बस रेडी नाउ, बिल्कुल जैसा बस एटॉमिक बॉम्ब पे बटन पे उंगली ऐसी बस दबना है अभी, ठीक है। ये ट्वीट आया, हड़कंप मच गया कि बस अब अंतिम युद्ध होगा, ये होगा, वो होगा। उसी के बीच कुछ खबरें देखी, लेकिन उस खबरों को हमने हवाबाजी की खबरें और प्लांटेड खबरें समझ के छोड़ दी। लेकिन वो खबरें जो थी वो आज के मेजर डेवलपमेंट की नींव थी। वो खबरें मीडिया में ये थी कि ईरान में सीज फायर को लेके बंटवारा हुआ है। IRGC एक कह रहा है और पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो एक कह रही है। मैंने सर खुजाया, मैंने बोला ईरान में डिफरेंसेस तो कहीं हुआ ही नहीं, सब एक सुर में बोल रहे हैं। इन्होंने जिन लोगों का बीच में स्पीकर का नाम उछालने का प्रयास किया, उसने भी जूता उठा के दे दिया कस के, मेरा नाम मत लो, तुम्हारी औकात मेरा नाम लेने की। ईरान में मैं पूरा खबर 3-3 बार पढ़ा, तभी मुझे डाउट आया कि ये कुछ गड़बड़ है, कुछ रास्ता बना रहे हैं। और तुरंत इन्होंने कहा
कि ईरान में अभी कंफ्यूजन है, वो फाइनल अपना तय कर ले, दोनों मिलकर तय करेंगे, वहां बहुत झगड़े चल रहे हैं, जब वो फाइनल तय करेंगे ड्राफ्ट, उस पर हम बात करेंगे। इसके पहले मैं उसको क्यों बोल रहा हूं कि ये झूठ बोल रहा है, इसके पहले इसका सोशल मीडिया ट्रूथ पे क्या मैसेज था, हमने मसौदा भेज दिया है, उस पे ईरान सैंक्शन, उस पे ईरान एग्री कर ले, नहीं तो तबाह होने के लिए तैयार है। जब आपने मसौदा भेज दिया, उनको जाके साइन ही करना है, तो अब कौन सा ईरान का मसौदा तुम्हारे पास आने वाला है? ईरान के मसौदे में कोई बदलाव नहीं है। ईरान के मसौदे में जो 10 पॉइंट है उसमें एक भी पॉइंट अल्टर नहीं है। हार्मुज पे हमारा कंट्रोल रहेगा, हमारी सरकार को मान्यता रहेगी, हमारा परमाणु कार्यक्रम चलता रहेगा, हमारे जितने साथी हैं उनके खिलाफ जो भी 3 एक्ट है, हमास, हुती, हिजबुल्ला, इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी, कोई लेबनान के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी, होता रहेगा। उसके बाद हमारा जो नुकसान होगा उसका पैसा आप दोगे, हर्जाना दोगे। ये सारी बातें उनकी रट गई हमको, ईरान ने इतनी बार बताई कि हमको रट गई है, दर्शकों को रट गई होगी, और ईरान अपने बातों में एक भी पॉइंट अल्टर करने को तैयार नहीं है। मुझे क्या लगने लगा है आशीष जी, अब वाकई अब मुझे लगने लगा है, पहले तो हम कह रहे थे कि भागने का फिराक ढूंढ रहा है, जगह ढूंढ रहा है, लेकिन अब ये ब्लंटली झूठ बोल के कि नहीं बस अभी सीज फायर हो गए। अब कुछ दिनों के बाद, एक आध सप्ताह के बाद, ये सोशल मीडिया ट्रूथ पे एक लंबा चौड़ा मैसेज देगा, द अल्टीमेट विक्ट्री, द अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन नेवी, अमेरिकन एयर फोर्स, दे आर द ग्रेटेस्ट एंड वी हैव वन। ईरान हैज handed over entire enriched uranium to America. Our ships are heading towards our base. Thank you, Iran. And now world is safe. ऐसा बोल के अपने जहाज वापस बोल, लोग बोलेंगे, ईरान बोलेगा कौन सा यूरेनियम, हम तो एक ड्रॉप यूरेन भी नहीं जाने दे रहे उसकी तरफ, यूरेनियम की क्या बात कर रहा है ये, बस ये अपने खुद के लिए। यूरेनियम ले लिया हमने, कहाँ है अब नहीं बताएंगे, बताना जरूरी है क्या, सीक्रेट जगह पे रखा है, हो गया ये वार खत्म हो गया, चलो। तब ये शांति से रात को सोएगा कि बाबा बहुत बड़ा हाथ मार दिया, गलत जगह हाथ दे दिया था, अब फंस गया था, अब निकल आया हूं बाहर, अब थोड़ी सांस ले लूं। ये स्थिति होगी। जो आदमी ये बोलता है एक दिन पहले कि हमने ड्राफ्ट भेजा, उस पर एग्री करो नहीं तो हम तबाह कर देंगे, आज कहता है कि उनके ड्राफ्ट का हम इंतजार करेंगे। क्यों करेंगे? जो मतलब 8 घंटे भी तो एक लाइन पे रहे, 4 घंटे एक जगह पे 4 घंटे रहो मेरे आका। ये अभी जो आपने पॉइंट बोला है, आप मानसिक रूप से आप बीमार हो, विक्षिप्त हो, लेकिन कुछ एक घंटे में भी तो कोई 1 घंटे तक तो रुको, 1 घंटा में नहीं रुका जाता एक लाइन पे। बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, इसलिए मैं रोका कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको और एक बार दर्शकों के सामने क्लियर कर दें। ये पॉइंट जो अभी कहा भाव ने ना कि प्रपोजल मांगा, अब तक क्या कह रहा था अमेरिका, यही ट्रम्प, ये इसमें भी सरेंडर दिख जाएगा आपको, यही ट्रम्प कह रहा था कि हमने दे दिया उनको, अपना ड्राफ्ट दे दिया है कि यूरेनियम आप दे दो हमको, परमाणु कार्यक्रम बंद कर दो, फलाडेम का। आज कह रहा है कि यूनिफाइड प्रपोजल हमें दो। हाँ, जब तुमने प्रपोजल अपना लास्ट दे दिया कि इससे नीचे तुम नहीं मानोगे, तब तो तुमको उनसे खाली एस और नो चाहिए ना। अब उनसे प्रपोजल क्या मांग रहे हो? कुंडली थोड़ा लड़की की मिलान, लड़के लड़की को होना है कि हमने लड़की भेजी तुम लड़की भेजो। ईरान ने तो प्रपोजल भी नहीं देखा। हाँ, जब इसने धमकी दी हमारे प्रपोजल पे साइन करो नहीं तो हम बम फेंक देंगे, तो उनने बोला अरे चल, देखना भी नहीं तेरा प्रपोजल, अब तू बम ही फेंक, चल अब तू बम फेंक, चल अब युद्ध कर, चल आजा तू युद्ध कर। इसके धमकाने के वजह से ईरान ने बोला हम डायरेक्ट, भाई जब तुम धमका ही रहे हो तो जब तुम हमको बोल रहे हो कि तुम्हारे प्रपोजल पे हम साइन करें, तुम्हारे प्रपोजल तो हमने पहले रिजेक्ट कर दिया। सेकंड लाइन टॉक में कि तुम थोड़ा सा हमारे में से 10 में से क्या कंसीडर कर रहे हो, इस पे बात भी होगी। 2 चीजों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, 3 चीजों पे कतई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा ईरान में। ईरान जितना हमने अभी खासकर 28 फरवरी से जो हम लगातार माइक्रो लेवल पे देख रहे हैं, 3 बातों पे ईरान कतई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। एक, हॉर्मुज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा,
किसी हालत में हॉर्मुज नहीं छोड़ेगा। दूसरा, वो अपना परमाणु प्रोग्राम किसी हालत में छोड़ेगा। और तीसरा, अपने जो साथी है हुती, साथियों को नहीं। हमास और ये, इनको किसी हालत में नहीं अकेला छोड़ेगा। ये 3 पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा यदि अमेरिका को जाना है तो। बाकी जगह हो सकता है, बाकी जगह थोड़ा बहुत हाँ। कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बाकी जगह कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इन 3 पॉइंट पे तो सवारी, ये युद्ध ही 3 पॉइंट पे है, 3 चीजों के लिए है। नहीं तो ईरान इतनी ईरान में जो शहादत हुई वो खाली जाएगी। फिर अयतुल्ला खमीनी की शहादत क्यों हुई? शहादत इसके लिए हुई है कि हार्मुज कंट्रोल दे दो। शहादत इसलिए हुई कि यूरेनियम दे दो। शहादत इसलिए हो गई कि जो लोग तुम्हारे साथी रहे बुरे समय के, उनको अकेला छोड़ दो। तो फिर युद्ध ही क्यों किया? ये कतई नहीं, नहीं ईरान होगा। नहीं छोड़ेगा, ईरान ईरान साथ नहीं किसी छोड़ेगा हाल ईरान। ईरान हाँ। साथ नहीं छोड़ेगा और ईरान लगातार प्रेशर बनाएगा। इसको अपनी आर्मी, इसको अपनी नेवी वापस बुलानी पड़ेगी। और ये जो जितना झूठा है ना ये, मतलब कहीं भैया इसका तो कुछ, ये कुछ भी बोल सकता है। ये तो ये भी बोल सकता है कि भाई उन्होंने ये कह दिया मेरे को कि अभी जो उनका जो सबसे जो खमीनी जो है, अयतुल्ला जो खमीनी अभी जो लीडर है, उन्होंने कहा कि अभी यूरेनियम ले जाओ, अब 1 आध महीने में हम उनको भी अरेस्ट करके भिजवा देंगे आपके पास, सजा दे देना उनको। ये भी ईरान ने एग्री कर लिया, इससे हम विड्रॉ कर दिए। अब बोल नहीं है झूठ यार, तो लंबा चौड़ा ही बोलो ना। तेहरान देखिए, अभी तेहरान आप देखेंगे, हम तो कहते हैं ईरान का जो ये वाला स्टैंड अब है ना तो कि अपने ये साथियों को अमेरिका नहीं ने, छोड़ना। नहीं, फिर से आशीष जी ने जो बोला मैं कोई रिपीट नहीं कर रहा हूं। तेहरान बटा हुआ है अमेरिका के हिसाब से, मतलब हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के, आपस में कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ रहे हैं सीज फायर को लेके। लोग डर गए मुझसे, सीज फायर करना चाहते, कुछ लोग नहीं करना चाहते, अलग अलग प्रपोजल लेके आ रहे। तुम पहले इकट्ठा प्रपोजल लेके आओ, तुम पहले एक हो जाओ, तो फिर मेरे पास आ जाओ, तब तक बम नहीं गिराऊंगा। करो तब करो, तक मैं तुम बैठा तुम्हारे हूँ। झगड़े में मान दो। ये अमेरिका का सोच है ना। तो तेहरान कितना बटा हुआ है, अब साज को तेहरान आज नहीं कैसे तो बटा हुआ, हाँ सामने देखिए, ये विजुअल दिखाओ लाओ भाई, आशीष जी जरा, तेहरान कैसा बटा हुआ दिखाई दो आप। दिखाओ विजुअल लाओ। ये देखिए, आप दाहिने तरफ देखिए सड़क पर, ये तो पूरा जश्न है, अलग अलग कई विंडोज हैं। उधर देखिए आप, वो खुर्रम सर मिसाइल, अभी हम पास से भी दिखा देंगे, आगे विजुअल बढ़ेगा तो आपको करीब से नजर आएगा सिंगल विंडो में, तो इसमें कलाकारी है। अभी आपको सिंगल, ये देखिए, ये देखिए, ये जो है डुप्लीकेट रेप्लिका ये सब नहीं है, ये ओरिजिनल खुर्रम ओरिजिनल सर मिसाइल, 4 है। ओरिजिनल मिसाइल है ये। हाँ, वो सब कंधे दागने वाले सब योद्धा है भाई। तारीफ जो जैसा है करना पड़ेगा। जब वो साथियों को अपने हुती हमास हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ते, तो मुझे कई बार लगता है कि कम से कम इस युद्ध से भारत में कुछ लोग न सीख पाए, सब लोग नहीं, लेकिन कुछ जैसे एक नाथ शिंदे, नीतीश कुमार, बादल, जो है, इन लोगों को सीखना चाहिए कि ये लोग यूज एंड थ्रो कैसे हुए हैं, कैसे मतलब अपने साथियों को कैसे हमेशा उनका साथ निभाया जाता है। ये ईरान से सीखें और ये लोग देखें कि अगर ईरान के ही पक्ष में खड़े होते तो भी आज थोड़ा सा उनके मन में तसल्ली होती। हमारे यहाँ दो शिंदे चीजें, उनके साथ क्या हुआ? हाँ, दो चीजें हैं। ये देखिए भाऊ, यदि ये ट्रक पे लाद यदि के चल रहा यदि है पूरा। यदि मोदी जी ईरान जैसे अपने साथियों को साथ रखते तो बात अलग होती। ये मोदी भीड़ जी देखिए बिल्कुल भाऊ, ट्रंप भीड़। के लाइन में जा रहे हैं। ट्रंप ने सब पूरे मिडिल ईस्ट के देशों को छोड़ दिया भगवान भरोसे, हम्म, और इसराइल को भी छोड़ देगा, देखना। भीड़ गजब है, लेकिन मतलब पूरा का पूरा ये जो स्क्वायर तेहरान का वो है फेमस, ये देखिए जरा दूर से, ऐसे लग रहा है कि आदमियों का समंदर है भाऊ, ये देखिए। हाँ, और एक जीत का जश्न है, हाँ, ये जीत का और जश्न है। बताइए, ईरान ने हर चीज। ईरान ने 10 बार कहा कि तुम्हारी औकात ही नहीं कि तुम्हारे साथ हम सीज फायर करें, हम तो युद्ध के लिए तैयार हैं। तुम जमीनी सैन्य उतारना चाहते हो, हम उसके लिए तैयार हैं। आप आओ तो सही। कब तक अखाड़े के बाहर ही हुल देते रहोगे?
तो ऑडियो खोल दीजिए थोड़ा सा, 30 सेकंड लोगों को। हमारे देश में भी बहुत लोग, ईरान की सभ्यता और हमारी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में है। और विजुअल थे इसमें, और ऑडियो था खुल करके, वो विजुअल अगर थे उसमें शायद, चलिए अगर नहीं है कोई बात नहीं है, ये तो ऑडियो भी थी। ये देखिए मिसाइल इसमें बिल्कुल साफ साफ जो है, ये प्रेस टीवी का विजुअल है, ये देखिए। चलिए खैर, ये जश्न है, जश्न जो जीतेगा वो जश्न ऑब्वियस सी बात है मनाएगा, जो हारेगा वो खिखी खिखी करेगा। चलिए आगे बढ़िए जरा, खबर में आगे बढ़िए, अभी खबर में और हिस्से बचे हुए हैं। ये देखिए ट्रंप की मजबूरी, ट्रंप की हालत समझिए। 30 देशों की आज से, बुधवार है, आज से बैठक शुरू, 30 से ज्यादा देशों की। ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्ट्री के अगुवाई में ये सभी देशों के डिफेंस मिनिस्टर, इससे पहले करीब 45 देश, जिसमें मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, ये सारे देश थे। भारत के बारे में पता नहीं कहा तो जा रहा था, लेकिन चर्चा कहीं आई नहीं। लेकिन मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप के सारे देश थे, वो ऑनलाइन जो है जुटे थे, मिले थे फ्रांस और ब्रिटेन की अगुवाई में। अब 30 से ज्यादा देश उस पर सीरियसली आगे प्लानिंग पे काम कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री। और इस पूरे प्रोसेस से ट्रंप को बाहर रखा गया है, पूरे प्रोसेस से बाहर रखा गया है। और एक बात और है, इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये 30 देश ईरान के खिलाफ खड़े हैं। बिल्कुल नहीं, मैं इसलिए ही खबर दिखा के साफ करता हूं, ये ट्रंप के लिए सारी मुसीबत है। इन देशों का कहना है कि जब अस्थाई शांति हो जाएगी होर्मुज में, तो अस्थाई शांति के बाद हम लोग एक अस्थाई मॉडल पर काम करेंगे, उस मॉडल को लेकर के डिस्कस करेंगे। अस्थाई शांति मतलब इस दौरान न वो ट्रंप के साथ आ रहे हैं, न पटाखा छुरछुरी कुछ लेके नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं अस्थाई शांति के प्लान। कुछ मीडिया, गोदी मीडिया उसको ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अब 30 देश भी इकट्ठा होकर ईरान पे हमला बोल देंगे। देखिए ये ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। वो 30 देश वो है जिन्होंने कहा कि अमेरिका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसको दूर रखो, इजराइल को दूर रखो, इन्हें सबको दूर रखा, अमेरिका को दूर रखा, इजराइल को दूर रखा। और आशीष जी, यूनाइटेड नेशंस ने भी भारत को लताड़ा है इजराइल का साथ देने के लिए। यूनाइटेड नेशंस की एक कमिटी है, उसने भी भारत को लताड़ा है। भारत तो डंका बजा रहा है भाव। हाँ, भारत की तो बातें छोड़ दीजिए, आगे देखिए, अभी अभी आगे और महत्वपूर्ण चीजें हैं अभी बची हुई। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू CNN, ओवर द लास्ट 7 weeks of war on Iran, the US military has expended at least 45% of its stockpile of the precision strike missiles, at least half of the inventory of THAAD missiles, and nearly 50% of its stockpile of Patriot air defense interceptor missiles. ये और क्लियर होगा, करंट रिपोर्ट वाला ट्वीट लाइए, उसमें और क्लियर हो जाएगा। उसमें बड़ा पॉइंटर बना करके लिखा हुआ, हाँ, US हैज डिप्लीटेड की मिसाइल्स स्टॉकपाइल ड्यूरिंग द रिसेंट वॉर विद ईरान। ये CNN की रिपोर्ट है, और आंकड़े देखिएगा आप एक एक करके। ये ऐसी स्थिति नहीं ट्रंप की है कि ट्रंप भंगवाया हुआ घूम रहा है। 45% ऑफ प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स यूज्ड, ये जो बहुत सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलें हैं, वो 45% खत्म हो चुकी, यूज हो गई। 45% सिर्फ 40 दिन में खत्म। अब ये युद्ध क्या लड़ेंगे, हमारा डायलॉग है, तू युद्ध क्या लड़ेगा, उस टाइप में, तो गुंडा क्या बनेगा टाइप एक फिल्म में था, वो बहुत आजकल बच्चे करते हैं, तो तू युद्ध क्या लड़ेगा टाइप हो गया। 50% ऑफ थर्ड इंटरसेप्टर्स, जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है थर्ड का, 50% इंटरसेप्टर खत्म। पर 50% ऑफ पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल्स, जो पैट्रियट की एयर डिफेंस इंटरसेप्टर है, पैट्रियट मिसाइल, वो 50% खत्म। मतलब 50% आपका जो सटीक मिसाइल है, थर्ड, पैट्रियट, ये सब 50% फ्लैट, आप मान लो फ्लैट स्कीम चल रही है, ये जो है गर्मी वाला ऑफर है। 30%, 20 to 30% ड्रॉप इन
टॉम हॉक एंड अदर लॉन्ग रेंज मिसाइल। जो लंबी दूरी की मिसाइलें हैं सबसे महत्वपूर्ण उसमें टॉम हॉक है। ये करीब 30% ये जो है खत्म हो चुके हैं। 30% अच्छा खत्म। ये टॉम हॉक आशीष वही है जी, जो 2 साल में बनती है। 2 साल में बनता है, बस मैं वही कह रहा था कि ये 2 साल में हम्म, बनने वाली मिसाइल है। एक हम्म। मिसाइल को बनने में 2 साल लगते हैं। नीचे और देखिए इसका लिखा भी है। स्टॉक, हाँ, हाँ। और यदि ये युद्ध लंबा खींच के वर्ल्ड वॉर में टर्न होता है तो अमेरिका तो उनके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है। अरे सब ढेला स्विट्जरलैंड फेंक जो के उनका लड़ना एक पड़ेगा। मेजर सप्लायर था, सप्लाई हाँ, चेन में मेजर सप्लाई स्विट्जरलैंड था, उसने मना कर दिया। हाँ। कोई सप्लाई नहीं कर पा रहा है उसको। वही तो कह रहा हूँ मतलब। आज के डेट में ये सीज फायर कर रहा है। और जो खबर आपने दिखाई थी जिसमें सीआईए के एक अधिकारी ने कहा कि भाई आपस में बहुत लड़ाई हुई और आर्मी ने मना कर दिया प्रेसिडेंट को कि बिल्कुल नहीं करेंगे ये जो आप चाहते हो। क्योंकि आर्मी को भी देखना है अपने लड़ने की ताकत कितनी है। आर्मी को ये देखना है कि हमारे सैनिक का मोटिवेशन बना है क्या। आर्मी को ये देखना है, नेवी को ये देखना है कि उनके पास क्या बचा है। मैं आपको बता दूं, जो खबरें हैं आशीष, मतलब कई, अपने आप भी जानते हो एक दो लोगों को कि जो अमेरिका में बहुत बड़े पोजीशन पे है, भारतीय है, उनसे बात भी और डिफेंस सेक्टर में भी उनकी बहुत दखल है। उनका ये कहना है कि डिमोरलाइज्ड हो गए हैं। खासकर अब्राहम लिंकन, ट्रिपोली, ये जब हिट हुए तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि हम जो अजेय पोजीशन लेके चल रहे थे वो तकलीफ हो गया। ये टाइटेनिक हो गए सब। जब टाइटेनिक निकला था तो उन्होंने कहा था कि ऐसा एक जहाज निकला है जो कभी समुद्र में डूब नहीं सकता, और वो पहली यात्रा भी पूरा नहीं कर पाया और डूब गया। ऐसा ही उस अंदर का खोखलापन आ गया। होता है ना कि एक बहुत बड़ा पहलवान आप साथ में लेके चल गए और वो किसी ने एक लपड़ में ही पहलवान को नीचे गिरा दिया, तो आपका तो डिफेंस सिस्टम ही चला गया पूरा। आप तो भग लोगे गाड़ी लेके वहां से, या जिसके भरोसे लड़ने आया तो तू एक लपड़ में नीचे गिर गया हो तू। और ये ईरान ने कर दिखाया। कोई बड़ा वार होता तो समझ में आता। और यदि ईरान ने ये कर दिखाया तो कल ये चाइना वगैरह से यदि खेल होगा, नॉर्थ कोरिया से, तो किस हद तक जाएगा। हम तो कहीं टिकने वाले नहीं। F-35 खत्म हो गया, डर ही खत्म हो गया F-35 का। पूरी तो ये ये एक उनके उसमें एक उदासीनता छाई हुई है। दूसरा, सप्लाई चेन बहुत टाइट है। मैं बार बार कहता हूं, पैसा डॉलर हो और क्रूड हो तो आदमी मर जाएगा। डॉलर खा नहीं सकता, क्रूड पी नहीं सकता। आपको चाहिए अनाज। वो हार्मूज ने पूरे एरिया का बंद कर दिया, मिडिल ईस्ट का। अब जो मिडिल ईस्ट में डिप्लॉयड है आर्मी, जो बेसिस पे 50,000 लोग है ना डिप्लॉयड, हम्म, और 5,000 7,500 8,000 नए लाए और शिप डिप्लॉय 60,000 किए। इनके हाँ, ऊपर सप्लाई चेन नहीं है। नेवी पे शिप में पूरा पेट भर खाना नहीं मिल रहा है। एक ने सोल्जर ने फ्रस्ट्रेशन में अपने थाली का फोटो अपने बाप को भेजा, उसके पिता ने सोशल मीडिया पे डाल दिया, ये मेरा बेटा खा रहा है रोज, पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा है उसको। ये बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आप किसी को बोलोगे लड़ो लड़ो, कैसे लड़ेगा भाई, कैसे लड़ेगा। आप इतना इसलिए बड़ा चैनल चलाते हैं, पहले आप सुविधा देखते हैं कि टेक्निकल लोग उनकी कमी क्या है। हम्म, सिर्फ मैटर इकट्ठा करते रहे और मेरे को आपको दोनों को, आपने बोला कि नहीं भाव रहेंगे खड़े, अरे भाव खड़े रहेंगे लेकिन उसका रिकॉर्ड कैसे होगा। सबसे पहले व्यवस्था टेक्नोलॉजी की करनी पड़ती है। सबसे पहले टेक्निकल वर्कर्स का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके चैनल आता है। आपने तो कई चैनल चलाए, और ये तो मूर्ख आदमी खुद ही लड़ रहा है कि ये ऐसा कर रहा है कि लाओ तलवार में जाता हूं। फिर ऐसा है क्या वहां पे। अच्छा, सामने किससे लड़ रहे हैं आप, जिनका मोटिव ही लड़ना है, अपनी जिंदगी बचाना है, जिन्हें मरने का सवाल है। और हम्म, अमेरिका का जिन्हें मरने का सवाल थोड़ी है, इजराइल के लिए लड़ रहे हो, लेना ना देना, मार खा रहे। इजराइल ने तो कही थी हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और जब वो अमेरिका को ले डूब रहा था तो हमारा भारत कूद गया, अरे नहीं 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 नहीं, हमको अकेले मत छोड़ो, हम भी डूबना चाहते हैं, हमको भी डुबा लो साथ में। ये भी कूपड़ चले गए वहां पे 150 रुपए का मेडल गले में डालने, और बाप बना के आ गए। तो वहां इसलिए इस आर्मी के, देखिए, जो आर्म्स एमिनेशन का तो शॉर्टेज आपने बता ही दिया, सप्लाई चेन पूरी नहीं हो पा रही है।
और ये एम्यूनेशन का शॉर्टेज तब है आशीष, जब इन्होंने डबल प्रोडक्शन करके अपने स्टॉक जमा किया था, याद होगा आपको। प्रोडक्शन हाँ, बाकायदा मीटिंग होके बुलाया उसके था बाद सबको। ये 40% 50% ऑन एन एवरेज सब 50% पे आ गया। 40 दिन का युद्ध है। ईरान ने कहा हम 10 साल के लिए, उन्होंने तो पहले ही झटका दे दिया, हम तो 10 साल के लिए लड़ेंगे। ये तो हो गया उसका। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आ जाइए आप। अरबों खरबों डॉलर वेस्ट हो गए इसमें अमेरिका की, खाया पिया कुछ नहीं, गिला थोड़ा 1.5 रुपया। ईरान के उनके हिसाब से 1% खर्चा है युद्ध का, 1% अमेरिका से। उनके ड्रोन $20,000 में बनता है, उसका ड्रोन 20 मिलियन डॉलर में, और जो ऊपर से गिराया वो तो 1800 करोड़ रुपए का था। बताओ, 1800 करोड़ रुपए, इनका 10 करोड़ रुपए ड्रोन। तो कुछ ये नहीं, जो, कहानी अच्छा खत्म। दूसरी बात, इसके युद्ध को लेके और इसके पागलपन को लेके और इसके ये लगातार जो अलग अलग, पूरा अमेरिका का ग्रुप टूट गया। नाटो चला गया, यूरोपियन यूनियन दूर चले गए, उसके मिडल ईस्ट के साथी नमस्ते कर रहे हैं। अमेरिका के सभी नागरिक परेशान है, रास्ते पे है, आंदोलन कर रहे हैं, मीडिया खूब ठोक रहा है रोज सुबह शाम तक। आर्मी के लोग, अब समझ में आ गया कि इसने आर्मी चीफ को क्यों बदला दिया। तुझे कहा होगा मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हो तुम, तो दूसरे को ले आओ। इसने भी धक्का मार के निकाल दिया, बोले बाहर जब बहुत हो गया भैया, मेरी आर्मी में शहीद नहीं करवाऊंगा। तो कुल मिला के ये सब दूर ये इतना कमजोर हो गया है, इसके पास विड्रॉल के सिवा कुछ नहीं। इसलिए ईरानियन का स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है, और वो स्टेटमेंट है हर जो लोग चुनाव, जो लोग युद्ध हार चुके हैं, उनसे क्या सीज फायर करना और क्या वार्ता शर्त करना। वो नहीं रखते, हारा हुआ व्यक्ति शर्त नहीं रखता है। कुल मिलाकर हाँ के आप इतना मान लीजिए, दो बातें हमारी कल की खबर से जोड़िएगा, पूरी चर्चा को 2 लाइन में समझ लीजिए। कल की खबर को जोड़िएगा, कल जो डेन केन जो चीफ ऑफ स्टाफ है वहां के, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ, जो उनका रुख था ट्रंप को लेकर के, यानी सेना भी ट्रंप का साथ देने को तैयार नहीं है, इसलिए ये सरेंडर कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको लगेगा हास्यास्पद, लेकिन हंसना हो हंसिएगा, लेकिन आंख बंद करके विजुलाइज करिए। कभी पथराव आपने देखा है? पथराव वगैरह खूब देखा होगा, हमारे देश में सबने देखा होगा, माहौल खराब होता रहता है हर इलाके में। पथराव में एक पक्ष होता है जो पहले से तैयारी करके पत्थर उत्थर इकट्ठा रखता है, दूसरे पक्ष में उधर कुछ नहीं होता, तो जब इधर से पत्थर फेंको तो वही पत्थर उठा के वो मारते हैं। उधर से पथराव रुक जाता है, खाली हो जाते हैं, इंतजार करते हैं पीछे हटके कि अरे यार 10-20 पत्थर फेंक दो। तो अमेरिका उस हालत में पहुंच रहा है हथियारों में कि इधर से जो मिसाइल दागेंगे उसका सेल जो है ना, खोखा, उसको खोखा कहते हैं हमारे, खोखा बीन के राजा हो जाओगे। तो खोखा इधर का जो, हाँ, पीटने की तो स्थिति आ गई है। स्थिति होगा, उधर से वो खोखा फेंकेंगे और कहेंगे ईरान को अरे यार मार और मार, कुछ तो हम इधर से फेंके, हम तो खाली है, तो मिसाइल मार, तेरा खोखा वापस तुझ पर फेंके, हम मारे। ये हालत अमेरिका की होगी। इसको व्यंग हास्य जो लगे, लेकिन ये यही वाकई, है सीएनएन ये की वाकई रिपोर्ट। वाकई नहीं तो यार, यूपी में जो पुलिस मुंह से ठो ठो कर रही थी, कुछ दिनों के बाद इनके जवान भी टो टो करने लगे। नहीं ना, सबका हिस्सा ट्रंप कर देगा, वो तेज तेज करेगा, ठौ ठौ तेज तेज करेगा वो। हालत बुरी है। चलिए, इजाजत दीजिए, क्योंकि खबरें अभी और हैं, और कई महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।